आप लोगों को सच्ची बात बताऊँ ना तो मुझे सिलाई बिल्कुल नहीं थी आती, लेकिन शौक़ बहुत था। तो जब भी मेरे पास फ्री टाइम होना मैंने कुछ ना कुछ कपड़ा लेके बैठ जाना और सिलाई करना शुरू कर देना। एंड पे जो भी रिज़ल्ट आना उससे मैंने कुछ सीखना कि इसमें आज ये कमी रह गई है और जब मैं नेक्स्ट टाइम सिलाई करूँगी ना तो इसको यहाँ से बेहतर कर लूँगी। फिर मेरे बेटे पैदा हुए तो मैंने उनके छोटे छोटे कुर्ते सिलाई करना शुरू किए, जो फट्टी बना के गले की, गोल गले के साथ एक फट्टी बनाते हैं, वो सिलाई करना शुरू किए तो हाथ ज़रा ज़रा सा सीधा हो गया। फिर मेरी बेटी पैदा हुई तो इसके लिए मैंने कुछ ना कुछ कपड़े सिलाई किए। इससे मेरे हाथ में और सफाई आती गई, नीटनेस आ गई। तो काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट करके कहते हैं कि आपके हाथ में काफ़ी सफाई है, आप तो बहुत अच्छे से सिलाई करती हैं कपड़े, आप तो सुगर आपा हैं। देखिए, हम किसी की 2 मिनट की वीडियो देख के उसको अपना आइडियल बना लेते हैं। किसी की 2 मिनट की तहरीर पढ़ ली, उससे इतना मुतासिर हो जाते हैं कि वो शख्स हमें काबिल इज़्ज़त लगने लगता है। मगर मेरे ख़्याल से इंसान की शख्सियत की आधी खूबसूरती इसकी ज़ुबान के हाथ होती है। तो इसीलिए सिर्फ़ इन लोगों से मुतासिर हों जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, लहजा और तलफ़्फ़ुज़ बेहतरीन हो, यानी ज़ुबान से फूल झड़ते हों, और जो अच्छा, मीठा और प्यारा बोलते हों। लिहाजा हमारी सोच और हमारी ज़ुबान को भी गुड की ज़रूरत होती है। जितना आप अच्छे से पेश आएंगे, जितना मीठा बोलेंगे, लोग उतनी ही आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो में ये जो पहला ऑर्गेनाइज़र आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ना, ये मेरी उन बहनों के लिए है जिनको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती और वो ऐसे ही खड़े खड़े चुटकियों में ऑर्गेनाइज़र भी बनाना चाहती हैं। तो जल्दी से शू बॉक्स निकालें और घर में कोई भी फैब्रिक पड़ा हो, फैब्रिक नहीं है ये तो मतलब ऐसा कोई फैब्रिक नहीं है जो कि प्यारा लग रहा हो या प्लेन हो, तो फिर आप क्लॉथ बैग का यूज़ कर सकते हैं। बड़े साइज़ के 2 क्लॉथ बैग के साथ आपके 2 डब्बे ईज़िली कवर हो जाएंगे। ये बड़े साइज़ के शू बॉक्स हैं, मर्दाना शू बॉक्स हैं, यानी जो मर्दों की शूज़ होते हैं ना, वो बड़े बड़े डब्बों में होते हैं। तो ये दोनों डब्बे मैंने यूज़ किए हैं, इनको मैंने कवर कर लिया है इस क्लॉथ बैग के साथ। ये 2 एक ही कलर के क्लॉथ बैग थे, तो मैंने एक ही कलर में बनाए। 3-4 इस तरह के बना लें। ये स्टडी से होते हैं बॉक्स, शू बॉक्स, ये कहीं नहीं जाते। इनको मैंने स्टेपरल के साथ पिनें भी लगाई थी ताकि ये मज़ीद मज़बूत हो जाएं और ये टूटे ना। फिर ग्लू गन के साथ आप इनको चिपका लें या कोई और ग्लू, सादा वाली ग्लू पड़ी है ना घर में, उसके साथ चिपका लें। ईज़िली चिपक भी जाएगा, लुक भी अच्छी निकल के आएगी। हैंडल वगैरह भी डोरी के साथ लगा लें तो यकीन करें फ्री में ये आपके ऑर्गेनाइज़र बन जाएंगे। कोई आपकी ज़्यादा मेहनत नहीं लगनी, 10-15 मिनट का काम है। ये आप करके ये ऑर्गेनाइज़र बना लें। बेशक आप इसको किचन में यूज़ करें, अलमारियों में यूज़ करें, कोई भी और चीज़ें रख सकते हैं इनमें, ज़रूरी नहीं आपने कपड़े ही रखने हैं। तो बड़े अच्छे ये रहते हैं। तो मैंने काफ़ी टाइम से ये बनाए हुए हैं और बड़ा अच्छा चल रहे हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। क्योंकि अलमारियों में मदर्स ही मतलब चीज़ें रख रही होती हैं, निकाल रही होती हैं, ख़ुद यूज़ कर रही होती हैं। तो जब हमने ही यूज़ करने हैं तो हम कौन सा इनको तोड़ने वाले हैं, ये जल्दी टूटते भी नहीं हैं। अभी हो साइज़ में, कुछ अच्छे बॉक्स भी हों, तो दैट्स वाई कि मैंने फिर इनको 2 ही बना लिए। दिल तो मेरा था कि 2-3 और बनाऊँ, ये ज़्यादा बन जाएँ ताकि मतलब काफ़ी चीज़ें आ जाएँ इसमें। ख़ैर, यहाँ पर मैंने एक पजामे में से या पुराने पजामे में से ना डोरी निकाल ली है। उन डोरी की मदद से मैंने हैंडल बना लिए। ये 2 हैंडल हमारे पास बन जाएंगे। सुराख कर लिए थे, इजीली सुराख भी हो जाएंगे और ये हमारे जी नो कॉस्ट रीयूज़ की हुई चीज़ के साथ हमारे पास ऑर्गेनाइज़र बन। अगर आप है ना कोई भी क्लॉथ ऑर्गेनाइज़र, तो आपको नज़र आएंगे कुछ इस तरह के। जो भी उन्होंने कपड़ा यूज़ किया होता है ना कवर करने के लिए ऑर्गेनाइज़र को, वो सेम टू सेम क्लॉथ बैग का कपड़ा होता है। जो ग्रॉसरी बैग का फैब्रिक होता है ना, सेम वही ही होता है। खैर, यहाँ पर आप देखें जी, ऑर्गेनाइज़र हमारे बन चुके हैं। अब मैं आपके साथ मज़ीद कुछ फ़ोल्डिंग हैक्स शेयर करती हूँ जिनके साथ आप अपने अलमीरा को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और जो मेरी सब्सक्राइबर थी उन्होंने कहा था मेरा 6-7 साल का बच्चा है, तो आप बताएं कि हम उनकी अलमारी को, उनके कपड़ों को कैसे सेट करके रखें। तो देखें, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, इनके लिए इनकी अलमारियों को सेट करना बड़ा ज़रूरी होता है कि पता भी हो हमारे पास क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। जब सर्दियों में बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, लेगिन, हाइनक और बच्चों के स्वेटर, गर्म कपड़े, डेली वेयर, काफ़ी कुछ आ जाता है। जो बच्चों ने ना बाहर पहन के जाने होते हैं, आउटडोर क्लॉथ होते हैं बच्चों के, उनको आयरन करके उनके पेयर बना के अलग से हैंग करके रखें। हर टाइम रेडी रखना चाहिए, कहीं भी जाना पड़ सकता है, कहीं बच्चों का कलर डे स्कूल में आ जाता है। अब अगर 6-7 साल का बच्चा है
तो स्कूल भी तो जाता होगा ना, तो उनके अलग से पेयर बना बना के दिन में अगर आप आधा घंटा भी देते हैं एक दिन में अपने बच्चों की कबर्ड को, तो बहुत ऑर्गेनाइज रह सकती हैं अलमारियाँ। तो आप पेयर बना के अलमारी में हैंग कर दें इस्त्री कर करके। नेक्स्ट मैं आपके साथ एक DIY क्लीनर शेयर कर रही हूँ जो कि ऑल इन वन है। घर में लगे हुए तमाम मिरर आप इसके साथ क्लीन कर सकते हैं। ये मेरी ऑडियंस की रिक्वेस्ट थी जो कि फ़ेसबुक ऑडियंस है, तो मुझे काफ़ी डेली कमेंट रिसीव हो रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो में प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊं और आपके साथ ये रेमेडी भी शेयर करती हूँ। इसके लिए ना मैंने देखिए आपके साथ फ्रिज का ग्लास डोर भी क्लीन किया है, वॉशरूम ग्लास डोर भी क्लीन किया है, वॉशरूम मिरर भी क्लीन किया है, ड्रेसिंग टेबल मिरर भी क्लीन किया है। शीशे सारे ही एक जैसे होते हैं, उनके ऊपर लगे हुए दाग धब्बे भी तकरीबन नॉर्मल साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं ना, तो उनकी मिकदार एक एक ढक्कन के अराउंड है, और उनकी ये जो चीज़ें यूज़ की हैं वो साइड में मैंने लिख दी हैं, जिसमें सफ़ेद सिरका, डिटॉल, शैम्पू, एसेंशियल ऑयल और पानी। तमाम चीज़ें आपने पानी में मिक्स कर देनी है। एक शॉवर बोतल में पानी भर लें, उसमें ये सारी चीज़ों का एक एक ढक्कन डाल दें। एसेंशियल ऑयल आपके पास कोई सा भी हो सकता है, रोज़मेरी, ऑरेंज ऑयल, टी ट्री ऑयल, कोई सा भी अच्छी सी फ्रेगनेंस होनी चाहिए। ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ ना, ये एक्सपायर है, तो मैंने उसको फेंकने की बजाय इस तरह के रेमेडीज़ में यूज़ कर लेती हूँ, जो कि हम DIY क्लीनर वगैरह बनाते हैं, उससे घर तो महक ही जाता है। तो स्किन पे लगने पे शायद कोई ये लेवेंडर ऑयल है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, लेकिन आप इसको वैसे यूज़ कर लें कोई रेमेडीज़ वगैरह में जो हम ये बनाते हैं। ये सारी चीज़ों के मैंने डाल के इनको मिक्स करके 1 महीने के लिए हम इसको स्टोर कर सकते हैं। और जितने भी आपके डेली बेसिस पे ग्लास वगैरह क्लीन करने हैं, जैसे फ्रिज का डोर है वो डेली बेसिस पे क्लीन होता है, उसके साथ आप ये स्प्रे बॉटल के साथ स्प्रे करते जाएं, और किसी भी पेपर की मदद से आपने साथ क्लीन कर देना है। पेपर जो ब्राउन पेपर होते हैं, जो ब्राउन कलर के बैग होते हैं, उनको आप काट के रख सकते हैं। किसी टिश्यू पेपर या अखबार का यूज़ किया जा सकता है। टिश्यू पेपर ना छोटे छोटे पार्टिकल रह जाते हैं साफ़ करते हुए, क्लीनिंग करते हुए, लेकिन जो अखबार होती है वो बेस्ट रहती है, शुरू से ही हर घर में यूज़ की जाती है। मतलब अखबार से शीशों की सफाई बहुत अच्छी सी होती है, ये तो हर किसी को पता है। तो ये मैंने ब्राउन पेपर ही यूज़ किया है, क्योंकि अखबार वगैरह तो कोई पढ़ता नहीं है, तो घर में होती भी नहीं है। तो ये पेपर होते हैं ब्राउन कलर के, बैग होते हैं, इनको काट के रख लें और आप इनके साथ बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। आप ज़रा प्रैक्टिकल देख लें कि किस तरह से हम सिर्फ स्प्रे करते जाएंगे और हमारा ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, फ़ौरन से दाग साफ़ होते जाएंगे। बच्चों ने अक्सर मिरर पे हाथ लगाए हुए होते हैं, या फिर पानी के धब्बे बने हुए होते हैं बाथरूम में, शैम्पू के बन जाते हैं, मतलब साबुन के बन जाते हैं बाथरूम डोर के ऊपर, बाथरूम ग्लास के ऊपर। तो बाथरूम वाले शीशे ज़रा साफ़ करना मुश्किल है, बाकी जो घरों के बाकी विंडो के होते हैं और हमारे घर में जो भी मिरर यूज़ होते हैं, उनको साफ़ करना तो आसान है। तो बच्चे नए नए क्रॉल करना शुरू करते हैं, नया नया चलना शुरू करते हैं, तो वो अक्सर ऐसे जहाँ जहाँ हाथ पहुँचते हैं ना, वहाँ वहाँ लगाते हैं। तो यहाँ पे विंडो के हालात आपके सामने हैं, तो बस करना ये है, आप अगर इसके रिज़ल्ट देखना चाहते हैं, अगर आपके पास रेडीमेड क्लीनर पड़ा है, एक हाथ में आपने वो क्लीनर उठा लेना है और एक हाथ में ये मैजिकल क्लीनर जो ऑल टाइप शीशे साफ़ कर सकता है, दोनों क्लीनर उठा लें, दोनों शीशों के ऊपर डाल लें। मैं कहती हूँ विदिन 10 सेकेंड आप छिड़काते जाएंगे और आपको महसूस भी नहीं होगा कि इन दोनों में से बाज़ारू क्लीनर कौन सा है, जो घर में बनाया है वो कौन सा है। इतने ये अच्छे रिज़ल्ट देगा। जितनी रिक्वेस्ट थी ना, तो मेरी कोशिश थी कि ऐसा मैं क्लीनर बनाऊं जो कि कहे वाह, अगले कोई अल्फाज ही ना हो। तो आपके सामने है, ये किस कदर गंदे शीशे थे, मिनटों में साफ़ हो गए हैं, बस ये कपड़ा लगने की देर थी। ये मैंने अखबार लगाई है तो ये आपके सामने चमकने लगे हैं। अब ये जो पोंछने के निशान बने हैं, ये ख़त्म करने के लिए मैंने हल्का सा एक कपड़े के ऊपर स्प्रे कर लिया। ये मैंने पहले एक शीशा साफ़ किया, अब मैं ये दूसरा शीशा साफ़ कर रही हूँ। जो पोंछने के निशान बन जाते हैं ना अखबार से हल्के फुल्के से, उसके लिए मैंने खुश्क कपड़ा लेके हल्का सा गीला किया, और ये जो पोंछने के निशान बने थे ना, ये अब साफ़ कर लिए। शीशे चमक रहे हैं, इसी क्लीनर के साथ साफ़ हुए हैं,
कोई मैंने इतनी कोई वीडियो फास्ट नहीं की थी। जितने भी सेकंड लगे हैं इन शीशों को साफ़ करने के वो आपके सामने है। ये तो हमने कर ली विंडो क्लीन। अब हम करते हैं ड्रेसिंग टेबल का शीशा साफ़। इसके साथ हम करेंगे बाथरूम का शीशा भी साफ़ करेंगे। बाथरूम का जो ग्लास डोर होता है वो भी हम इसी के साथ साफ़ करेंगे। फ्रिज का शीशा भी हम इसी के साथ ही साफ़ करेंगे। तो ये जो मैंने इंग्रेडिएंट इसमें इस्तेमाल किए हैं ये तकरीबन हर घर की ज़रूरत है, हर घर में मौजूद होते हैं। बाज़ारू क्लीनर से आप बच जाएंगे, जो कि मैं कहती हूँ 500-700 से कम की बोतल नहीं आती है। ये क्लीनर मैं कहती हूँ इसके ऊपर आप एक लेबल लगा के रख लें कि ये होममेड क्लीनर है। आप इसको चाहें तो बना के सेल आउट भी कर सकती हैं। ये मैं कहती हूँ इतने अच्छे रिज़ल्ट देता है। तो यहाँ पर आपके सामने है ये ड्रेसिंग टेबल का शीशा है। ये भी काफ़ी मैला हो रखा था। असल में मेरे पास भी क्लीनर ख़त्म था तो मैंने भी बनाया नहीं और एक्स्ट्रा टाइम मैंने भी निकाला नहीं कि मैं ये क्लीनिंग कर सकूँ। तो इसको भी मैंने सेम ही प्रोसेस के साथ साफ़ किया। ये भी आपके सामने ही है। बिल्कुल इसी तरह से बाकी के शीशे भी हम साफ़ कर लेंगे। वैसे ड्रेसिंग टेबल के ऊपर अगर परफ्यूम पड़ा हुआ हो और आपको लगे कि शीशा गंदा हो रहा है तो आप परफ्यूम को स्प्रे करें और किसी भी टिश्यू पेपर के साथ उसको साफ़ कर लें। हल्का पुल्का अगर आपका शीशा गंदा है तो उसके साथ भी साफ़ हो जाएगा। और अगर आपका वॉशरूम का शीशा गंदा है, पेस्ट होती है वो आप लें और हल्की हल्की ऊपर लगा के उसके साथ साफ़ कर लें और टिश्यू पेपर के साथ उसको क्लीन कर दें। तो ये दोनों शीशे तो इस तरह के आम रूटीन में भी साफ़ हो सकते हैं। अगर आप स्पेशल किस्म की क्लीनिंग कर रहे हैं तो आप ये स्प्रे बना सकते हैं और अपने शीशों को अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। देख लें आप बाथरूम का शीशा भी मैंने इसी तरह से साफ़ किया, इसी क्लीनर के साथ साफ़ किया। जो ग्लास डोर था एल्युमिनियम का वो भी मैंने इसी से साफ़ किया। अब मैं फ्रिज का ग्लास डोर भी इसी के साथ साफ़ करूँगी। क्लीनर भी हमारे पास बच जाएगा। मैंने इसके साथ 2 विंडो घर की क्लीन की। एक मैंने बाथरूम का शीशा साफ़ किया, एक मैंने ड्रेसिंग का शीशा साफ़ किया, एक मैंने ये ग्लास डोर साफ़ किया और हमने इसमें तकरीबन पानी डाला था कोई 1 गिलास। स्टील का ग्लास मैंने भर के डाला था तो फिर भी मेरे पास ये क्लीनर बच गया। और अब देख लें, अब ये अगर आप 400-500 का क्लीनर लेके आते और घर के सारे शीशे साफ़ करते तो कितना खर्च हो जाना था। आप दोबारा फिर से ख़रीदते। अब फिर से एक अलहदा सा मैं कहती हूँ बजट होना चाहिए जो ऐसी चीज़ों के लिए हम निकालते हैं। तो कोशिश करें कि बचत करनी है तो ऐसी चीज़ों पे करें, घर के बने हुए क्लीनर इस्तेमाल करें और अपनी चीज़ों को साफ़ करें। अब आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देने हैं, शेयर करना है ताकि ये वीडियो वायरल हो सके और मेरी मेहनत भी वसूल हो सके। लिए हेयर मास्क जिसके इस्तेमाल से आपके बाल बहुत ज़्यादा नरम, मुलायम और बालों की फ्रीजीनेस ख़त्म होगी। बालों के अंदर जितनी भी डैंड्रफ है और जितने मसले मसाइल हैं वो सारे सॉल्व होंगे। इस हेयर मास्क के एक ही दफ़ा के इस्तेमाल से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने हैं। लेकिन आपने इसको एक दफ़ा इस्तेमाल करके छोड़ नहीं देना बल्कि पूरी सर्दियाँ इसको इस्तेमाल करते रहना है कि आपके बाल जितनी भी प्रॉब्लम हैं उनसे बचे रहें। अगर वो प्रॉब्लम हो गई हैं तो 1-2 दफ़ा के इस्तेमाल से वो भी ख़त्म हो जाएंगी। इस हेयर मास्क को कैसे बनाना है, कैसे अप्लाई करना है, किस तरह से अप्लाई करना है, कितने टाइम के लिए करना है, तो ये सारा कुछ जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और वीडियो को लाइक करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर भी कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं वीडियो की तरफ। इस हेयर मास्क को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1 अदद केला। केले को तोड़ के अच्छे से मैश कर लेना है, नहीं तो आप लोग इसको ग्राइंडर में डाल के भी मैश कर सकते हैं। इस वक्त ये वीडियो सैटरडे को रिकॉर्ड हो रही है तो सैटरडे को हमारी लाइट नहीं होती, इसलिए इसको मैं फोर्क के साथ ही मैश करूँगी। आप लोगों ने इसको ग्राइंडर में ज़रूर डाल के मैश करना है, उससे ये अच्छे से मैश हो जाएगा। इसको मैंने बनाना को अच्छी तरह से मैश कर लिया। अब इसके अंदर डाल देंगे शहद, हनी 1 टेबल स्पून। मैं जितने भी इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी वो सारे आप ग्राइंडर में डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर सकते हैं तो बहुत स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। फिर चाहे आप इस पेस्ट को छान के इस्तेमाल कर लें या वैसे इस्तेमाल कर लें तो इसको रिमूव करना आसान हो जाएगा। इस तरह मैश किया हुआ केला थोड़ा सा मुश्किल निकलेगा सर से। अगर आप इसको ग्राइंडर में डाल के मैश करते हैं तो ये आसानी से रिमूव हो जाएगा। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून मायोनीज़। आप केले की जगह अंडा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अंडे की जो स्मेल होती है वो सर से जल्दी जाती नहीं है क्योंकि हमने इस हेयर मास्क के 2 से 3 दिन के बाद एक दफ़ा तो इसको धो लेना है सर को, उसके बाद 2-3 दिन के बाद हमने शैम्पू नहीं करना तो फिर सर से स्मेल नहीं जाएगी। तो आप लोग अंडा नहीं डालिएगा। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बाकी के तमाम इंग्रेडिएंट हम बाद में डालेंगे, पहले इनको मिक्स करेंगे। मैंने यहाँ पर इसकी मिक्सिंग इसलिए रिकॉर्ड की है ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इसको किस तरह से मिक्स करना है। तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है।
अब हम इसमें जो बाकी के इंग्रेडिएंट हैं वो डाल देंगे। यहाँ पर मैं डालूँगी कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो सर्दी की वजह से फ्रीज़ हो चुका है, आप इसको मेल्ट करके भी डाल सकते हैं। इस तरह से भी डाल देंगे तो ये इस तरह से भी मिक्स हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ का प्रॉब्लम है तो आप लोग इसमें कस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। कस्टर्ड ऑयल भी नहीं है तो आलमंड ऑयल ऐड कर लीजिए। ये तीनों ऑयल ऑप्शनल हैं, तो आप लोग इन तीनों में से एक ऑयल डालना बहुत ज़रूरी है। कस्टर्ड ऑयल स्पेशल होता ही डैंड्रफ के लिए। अब मैंने इसके अंदर डाला है एलोवेरा जेल, जो कि नेचुरल है। लीव के साथ, लीव के अंदर से इसका जो पील निकलता है वही रिमूव करके डाला है। इन सारी चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है, लाइक जैसे स्मूथ पेस्ट होना चाहिए, बैटर होना चाहिए आपका। फिर आप इसको सर पे अप्लाई करेंगे। ये देखिए, हाथ से मैश करने से अभी भी इसके अंदर लम्स रहते हैं, तो यही बात मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि अगर कोई भी लम्स हुआ तो वो आपके सर में फंसेगा, उसको रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपने इसको ग्राइंडर में डाल के इसका पेस्ट बनाना है, तो इसको रिमूव करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब इसको अप्लाई करने का तरीका देख लीजिए। मैं सिर्फ आपको छोटा सा डेमो दूंगी। अगर किसी के सर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो वो स्कल्प में इसको अप्लाई करेंगे, इसका कोई मसला नहीं होगा। वैसे अगर किसी के सर में डैंड्रफ नहीं है तो ऊपर से 2 इंच बाल छोड़ के नीचे वाले बालों को, सारे बालों को थोड़ा थोड़ा लेके कवर कर लेंगे। जिनके बालों में डैंड्रफ है वो इसी तरह से बालों की जड़ें खोल खोल के बालों को, तो बालों के अंदर जिस तरह से हम तेल लगाते हैं, सेम इसी तरह से हम ये वाला मास्क अपने सर में, स्कल्प में अप्लाई कर लेंगे। इस प्रोसेस को आपने वीक में 1 दफ़ा या 15 दिन में 1 दफ़ा तो मस्ट है। 15 दिन में 1 दफ़ा कर लेंगे तो बाकी 15 दिन जो पूरे हैं आपके बहुत अच्छे से गुजरेंगे। महीने में आपने इस मास्क को 2 दफ़ा अप्लाई करना है। पूरी सर्दियाँ आपने इसको अप्लाई करते रहना है बहुत अच्छे रिजल्ट के लिए। इससे बाल बहुत ज़्यादा नरम, स्मूथ और शाइन भी करेंगे। देख लेते हैं उन्होंने कैसे अप्लाई करना है। जिनके सर में डैंड्रफ नहीं है उन्होंने इस तरह से ऊपर से 2 से 3 इंच बाल छोड़ के इस तरह से नीचे वाले बालों को ये मास्क अप्लाई कर लेना है। उसके बाद किसी भी शॉपर या टॉवल के साथ अपने सर को कवर कर लेना है। 15 मिनट के बाद आपने अपने सर को धो लेना है किसी भी शैम्पू के साथ। उसके बाद 2 से 3 दिन के लिए आपने शैम्पू नहीं करना। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।